हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स के नहीं पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आए हूं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को एक अलग कॉपी पे लिख के 2 से 3 बार अपने हाथों से इनका आंसर लिख लिया, यकीन मानना आपके एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को करके आओगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो अलग उत्तरी प्रश्न हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो। लेकिन सर न्यूमेरिकल तो नहीं कर पाएंगे ना? बिल्कुल सही कहा आपने। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको पूरा न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक है, पूरे फिजिक्स से जो भी न्यूमेरिकल कराया जाएगा, अगर आप उतना कंसेप्ट के साथ में कर लिया तो कोई न्यूमेरिकल बाहर नहीं आएगा। उसकी पिछली साल भी हमने दिया था और इस साल भी हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन लाइन के साथ में, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, जो मांगने पे नहीं जागने पे आपको मिलती है। अगर आपको सुबह देखना है तो दोपहर को 10 बजे उठोगे तो कभी सुबह नहीं देख पाओगे। सुबह देखने के लिए आपको अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, चैन को त्यागना पड़ेगा। सुबह में 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेस होना है, तो आपको सोने से सक्सेस नहीं मिलती है। मूवी देखने से, ऐसे 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 करके 60 देखने से कभी भी सफलता, कभी भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए सुबह में उठना पड़ेगा। सुबह में 5 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे उठना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। अगर सुबह में नहीं उठ पाते हो तो रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़कर कामयाबी आपको मिलेगी, पढ़कर आपको सफलता मिलेगा, पढ़कर 90% पाओगे, सोने से नहीं। बात को समझ लेना, है ना? मांगने से नहीं कभी 90% आता है, पढ़ने से आता है। चलो इन सभी टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अलग से लिखकर देखो। सबसे पहला टॉपिक आपके पहले चैप्टर 1 से शुरुआत है। इस टॉपिक्स में चैप्टर 1 से पहला टॉपिक क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक, बीमा। ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला टॉपिक ये हो गया। और मैं इसका पीडीएफ अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर जो स्टडी मटेरियल है उसमें अपलोड करवा दूंगा, A4 साइज पीडीएफ। अभी नहीं, कुछ टाइम में, आधा 1 घंटा 2 घंटा के 3 घंटा के अंदर में वहां पे अपडेट करवा के नोटिफिकेशन भिजवा दूंगा आपको कि हाँ ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। जाके वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना। सब लोग प्रिंट इसलिए निकालने के लिए बोल रहा हूँ, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक रहेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक और बीमा, इन सभी को देखना है। कूलाम का नियम देखना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे देखना, और हाँ, अगर आपको अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी की शुरुआत नहीं की हो और अभी से आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हो और बेहतरीन फोड़ना चाहते हो 90+%, आप कहीं पे ज्वाइन हो, बैकलॉग ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा आगे पढ़ूं पीछे पढ़ूं रिवीजन करूं, तो आपके लिए ये न्यू बैच जिसमें आपको चैप्टर 1 से सभी विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो की क्लासेस शुरू की गई हैं। यकीन मानना आप बहुत जगह जाओगे, वहां पे आपको इस तरह से जितनी बड़ी टीम के जरिए अलग से आपको एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे तो पढ़ाया ही जाता है, यूट्यूब के अलावा एप्लीकेशन पे अलग से, जहां पे कहीं पे भी अलग से आपको क्लासेस इतना डेडिकेशन के साथ में, इतनी बड़ी टीम के साथ में आपको नहीं दिया जा रहा है। आप देख लेना, किसी का टीम इतना बड़ा है बोर्ड में नहीं देता है, कोई जिगर चाहिए होता है। ठीक है ना? तो आपको इसमें अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें पूरी सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो को पूरी तैयारी आपको इसमें कराई जा रही है। आप ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। देखो क्या क्या चीजें मिल रही, इसमें लाइव पढ़ाया जाता है, लाइव क्लास होती है। अगर क्लास में कर लिया तो ठीक है, लाइव नहीं कर पाया तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। डाउट क्लास भी होता है आपको, अलग से नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं डाउट के लिए। ऑनलाइन आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, बस याद करो। ठीक है, वीकली टेस्ट हर एक शनिवार के दिन टेस्ट होता है, स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में दिया जाता है। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। सर कितने घंटे की लाइव पढ़ाओगे आप ये बताओ? अभी से शुरू कर रहे हो तो सिलेबस कब तक कंप्लीट करोगे? देखो मैंने अभी से शुरू नहीं किया, मैं सच्चाई बताऊं, इस बैच की शुरुआत पिछले 15-20 दिनों पहले हो गई। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आप देखो तो 1-2 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसमें डेली 10 घंटे की आपको लाइव देखने को मिलेगी। 10 घंटे की लाइव 10 घंटे की, प्लस में 4 घंटे अगर आपने खुद से निकाल के पढ़ाई कर लिया, 14 घंटे आपने अगर मेहनत कर लिया, तो समझना आपको ये 90+ का सपना दूर नहीं रहेगा।
देखो भाई, मेहनत करोगे तब परसेंटेज मिलेगा। मैं सबकी तरह नहीं कर रहा हूँ कि ज्वाइन करने से परसेंटेज मिल जाएगा। आप बैच ज्वाइन कर लो, पढ़ाई मत करो, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई करोगे तभी नंबर मिलेगा। ये वास्तविकता आपके पास जाननी चाहिए, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। रात से सुबह तक मेहनत किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये पूरी टीम है जो आपको पढ़ा रही। हर एक सब्जेक्ट के 2-2 सर हैं जो कि आपको मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा से आपके साथ काम करेंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। वैद्युत बल रेखाएं और इनके गुण पढ़ना है आपको। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, पी साइन थीटा वाला क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे से पढ़ना है। तीव्रता के लिए व्यंजक को देखना है। अच्छी स्थिति में क्या होता है, अच्छी स्थिति में आप लोग जानते हो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है, ये अच्छी। और निरक्षी स्थिति में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ होता है, यह अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। गॉस का प्रमेय तथा उनका अनुप्रयोग। गॉस का प्रमेय क्या होता है, वैद्युत प्लस फाई कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस का प्रमेय हो गया। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में पढ़ना है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू यल अपान क्या होता है, Q/L होता है, आपको पता है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q/, ये होता है। ये सब आपको पढ़ना है अच्छा से, है ना। मैं बता दे रहा हूँ। वैद्युत विभव की परिभाषा और मात्रक बीमा पढ़ना है। वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। इसकी परिभाषा, मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है ना, जूल प्रति कूलाम होता है, और विमा, ये सब पढ़ना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, विद्युत विभव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो Q/r होता है, ये आपको पढ़ना है। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षी स्थिति में तो 0 होता है, निरक्षी स्थिति में 0 होता है, लेकिन अच्छी स्थिति में कितना होता है, अच्छी स्थिति में कितना होता है बताओ, कमेंट बॉक्स से कमेंट करो। किसी कोई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो पूरा सार है, अगर इसे कर लोगे तो मजा आ जाएगा ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये कमेंट करना मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आगे चला जाए, है ना। आगे चलना सभी लोग। देखो समविभव पृष्ठ एवं इनकी विशेषताएं पढ़ना है। समविभव पृष्ठ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, है एक ऐसा पृष्ठ जिसपे उपस्थित सभी बिंदुओं पे विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है ना। ये सब चीजें पढ़ना है आपको। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। धारिता की परिभाषा, मात्रक, बीमा पढ़ना है। धारिता की परिभाषा, मात्रक, बीमा पढ़ना है, ठीक है। अरे धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V वाला फार्मूला, है ना, ये सब देखना है। C इज इक्वल टू ε0A/D वाला फार्मूला। विलगित गोली चालक के कारण धारिता का व्यंजक C इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई ε0r, ये पढ़ना है। संधारित्र का समायोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम समायोजन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक वही जो मैंने बता रहा था आपको, C इज इक्वल टू ε0A/D। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व EU इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 ε0 E²। ये संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हो गया, इसे पढ़ना। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, धारा घनत्व, ये सब टॉपिक्स आपको तैयार करना है। गतिशीलता, गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ओम का नियम, धारा, ये क्या, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, ये शक्ति रहेगा, शक्ति, ठीक है, शक्ति नोट कर लेना। और ये ऐप पे मैं PDF दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करना है, 1-2 घंटे के अंदर PDF अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप में जाओगे, प्रो वाले ऐप में जाओगे तब, अल्फा इंस्टीट्यूट में नहीं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो वाले ऐप में जाओगे तो स्टडी मटेरियल वहां पे ऊपर ही दिखेगा आपको, उसी में मिलेगा आपको, ठीक है। वहां पे और बुक रहेंगे, बुक के अलावा ये भी रहेगा, ठीक है। सेल का समायोजन कैसे किया जाता है ये बताना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किरचॉफ का नियम, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु, बायो-सेवर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग, है ना। एम्पियर का परपति नियम तथा इसका अनुप्रयोग, ये सभी टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, चल कुंडली धारा मापी, ठीक है। ये टॉपिक्स को मैं कम इंपॉर्टेंट बताता हूं, इस टॉपिक्स को कम देखना, ठीक है ना। टिक कर दिया हूं, लिख लेना, लेकिन एग्जाम टाइम में इसे मत देखना। चुंबकीय रेखा के लूप के कारण लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा वाला फार्मूला, ठीक है। इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये भी टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कम इंपॉर्टेंट है, मैं डाल दिया हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं, कम इंपॉर्टेंट है। नमन कोण
डिक पाथकोड, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, लेंज का नियम, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। LCR परिपथ, मैंने बताया ना, ऐसा परिपथ जिसमें एक कुंडली लगा हो, एक प्रतिरोध लगा हो, एक संधारित्र लगा हो, इसी को LCR परिपथ कहा जाता है। इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो अनुनाद का स्थिति होती है उसको पढ़ना है। और देखो यहाँ पे वाटहीन धारा, ठीक है। AC जनित्र यानी डायनमो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी गुलिया देता हूं। जो गुलिया है उसको कम इंपॉर्टेंट समझना। ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MVVI है, ठीक है ना। वैद्युत चुंबकीय तरंगों एवं उनके गुण, ये भी MVVI है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अनुप्रयोग, ये कम इंपॉर्टेंट, इसको गुलिया देता हूं, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अब सेकंड फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। गोली दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अनुप्रयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसका अनुप्रयोग क्या है। पतले लेंस के लिए सूत्र, लेंस के लिए मेकर का सूत्र, ठीक है। संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये वर्ण विक्षेपण वाला टॉपिक भी कम इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लिया देना, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी, खगोल दूरदर्शी, ये बढ़िया से पढ़ना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, सेकंड फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, जो शिखर वन वाले बच्चे हैं, है ना, उनको पता है, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र, है ना। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलियाने का मतलब मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो, एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइड का उपयोग, ये कम इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का ध्रुवण भी कम इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हर्ट्ज और लेमार्ड का अनुप्रयोग कम इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव, देखो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। और आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये पढ़े नहीं हो गया, पढ़ा दिया जाएगा, परेशान मत होना, ये हो गया, है ना। ये टॉपिक्स, हाँ लास्ट टॉपिक ये रहा, ठीक है। 72 के बाद 75, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। ठोसों का ऊर्जा बैंड बताया हूं मैं आपको यार क्लास में, है ना। अर्धचालक के बीच कितना होता है ना, ये बताया हूं मैं क्लास में कि अर्धचालक के बीच कितना होता है, ठीक है। इन सभी के बीच कितना कितना होता है ये मैं बताया हूं, ठीक है। चालक के बीच कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। देखो ये जो कि टॉपिक मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाने वाला हूं आज ही, अग्रदिशिक और पश्चदिशिक और संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस चैप्टर का यही जान है जो कि आज मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। बढ़िया चैप्टर है ना, तो इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये आपके 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें 5-6 टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया पूरी किताब से। अगर आपको 90% लाना है, 95%, तो इसे अपने कॉपी पे लिख लेना अलग से, और इन टॉपिक को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी क्लासेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है ऐप पे, आप ज्वाइन करके ना बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। लेट मत करिए, क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ रहा है और सभी विषय पढ़ाया जा रहा है, तो सभी विषय का सिलेबस आगे बढ़ रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बढ़िया समझने के लिए आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती। खूब मेहनत करो सभी लोग। हाँ, जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए बैच को ज्वाइन करिए। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। लेट करोगे ना तो आप ही का नुकसान होगा, बाकी सब लोग बस हुआ मचा रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, मेहनत के सिवा। और कोई दम है तो इतना दे दें, एक ही टीचर से पढ़ा दे रहे हैं पूरा, वो अपडेट कंप्लीट करेंगे दिसंबर जनवरी में सिलेबस, फिर रिवीजन कब करोगे आप लोग? पूछो, 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ा रहे तो कैसे कंप्लीट करेंगे सिलेबस? हाँ ठीक है, मिलते नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। खूब मेहनत करते रहिए सभी लोग, जितना हो सके उतना दबा के मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही आप अपना तकदीर, अपना किस्मत, अपना हालात बदल सकते हो। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।